हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और ये पहले आप थंबनेल देख लो भैया, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि ये है DSSB 2024 इंग्लिश TGT एज पर न्यू सिलेबस MCQs ऑन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर सेशन 1। तैयारी ऐसे करें, सोफोक्लीज पढ़ाना है मुझे आज। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ। मैंने ना भाई एक ऐसा है कि ये एक ना लिस्ट तैयार करी थी। ये देख रहे हो तुम, मेरे हाथ में एक पेपर सा दिख रहा होगा तुमको। तो ये ना लिस्ट मैंने तैयार करी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये लिस्ट मैंने तैयार तो कर ली है, लेकिन इसको तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगी तो बजाय इसके कि लोग जो है मुझे अप्रिशिएट करने के, मेरा तो खून पीना शुरू कर देंगे। इतने सारे राइटर्स हैं, तुम ज़्यादा होशियार बन नहीं हो। तुम DSSB में जाके बैठ गई थी क्या? तुम्हें ज़्यादा पता है। भाई मैंने तो क्या करा कि जो सिलेबस था ना वो खोला, और जो जो राइटर्स जो कॉमन थे उनकी लिस्ट बना ली। अब क्या है कि भाई मैं तो पढ़ाते समय ना बहुत सारे राइटर्स अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उनको तो पता है, उनको पता भी नहीं चला मैं पढ़ाती चली गई। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोगों का सबसे पहले अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पे तो अभी मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा जो राइटर्स मैं आपको करवा सकती हूँ, भाई देखो अगर मैंने लिस्ट बना दी तो मुझे ये तो पता है कि आप डर जाओगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कुछ राइटर्स मैं ही आपको तैयार करवा देती हूँ, बाकी तो जब धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप भी मेरी तरह जो है लिस्ट निकाल के, और जो पढ़ने वाले हैं ना वो तो कर ही लेंगे, निकाल लेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि किस राइटर को तैयार करना कैसे है। एक गाइडलाइन तो दे दूँ, उसके बाद आप लोग जो है करोगे अपने आप, इस पर और वर्क कर लेना या इसी को देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं क्लासिकल जो इसमें आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में उन्होंने जो दे रखा है वो होमर है, सोफोक्लीज है, ओविड है, और कौन कौन है जी, प्लेक्यूज है। तो मैंने कहा चलो मैं सोफोक्लीज मैं करवा देती हूँ जितना मेरे बस के है, बाकी तो इतने होशियार लोग हैं अपने आप कर ही लेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके साथ अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं इसको आपको पूरा इसके बारे में बताऊँगी क्या है। तो भैया बात ये है कि जैसे अगर इसमें 4 राइटर हैं या जो भी है, भाई मैं यूट्यूब पे जितना करा सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को करवाऊंगी। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि आप सेल्फ स्टडी अगर जो लोग करना चाहते हैं वो इससे जो भी मैं करवा रही हूँ उसे गाइडलाइन लेकर वो अपने आप अपने नोट्स बना के, जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ अपना एक नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग लगता है कि हमको सब चीज़ एक जगह पर मिल जाए, हमें मैम करवा दे। देखो भाई हमारे यहाँ पर एज पर न्यू सिलेबस मैंने जिस दिन से पढ़ाना शुरू करा था, 16 जनवरी से मैं पढ़ा रही हूँ, उस दिन से मैंने स्टूडेंट्स को ये नहीं है कि DSSB कह के UPTGT पढ़ा दूँ। DSSB का जब मैंने स्टार्ट करा था उस दिन से, यानी कि मैंने एंग्लो सेक्शन एज से स्टार्ट करा, तो मैंने उसमें एंग्लो सेक्शन एज में पूरा उनको जो है सारी ब्यूवुल्फ के बारे में भी बताया, उसके बाद ब्यूवुल्फ की पूरी कहानी भी सुनाई, उसके बाद जो पूरे और उस पर राइटर्स हैं भाई उसके एंग्लो नॉर्मन एज के भी जो हैं, तो वो सारा मैंने बताया। चौसर को अगर मैंने बताया एज को, तो सिर्फ चौसर के बारे में नहीं बताया, चौसर के एज में और भी जो थे जो कंटेम्प्रेरी हैं चौसर के, उनके बारे में भी बताया। उसके बाद अगर मैं रेनेसांस एज पे चली हूँ तो रेनेसांस जितने राइटर्स थे भाई यूनिवर्सिटी विट्स अलग कलेक्ट मैंने वो पढ़ाए। अब मैं आजकल इंडियन पढ़ा रही हूँ, इंडियन पढ़ा रही हूँ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस इस तरीके से चलती है कि मैं लाइव भी लेती हूँ और मैं बच्चों को रिकॉर्डेड सेशंस भी देती हूँ, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा मेहनत मैं करती हूँ। मेहनत, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अब वो भले ही आप लोगों को लगता हो ये औरत बहुत घमंडी है, बदतमीज है, ऐसी है वैसी है, मगर बात यह है कि भाई मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। आप देख सकते हैं मैं यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल जो है जितना ज़्यादा हो सकता है, भाई जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं भाई ऑब्वियसली हर कोई जो है वो नहीं परचेज कर सकता, लेकिन आप उतना तो कर सकते हो कि आप मटेरियल तैयार तो करना शुरू करो। ये थोड़ी है कि हथियार डाल दिए लड़ने से पहले। तो मैं आजकल इंडियन लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। इंडियन लिटरेचर में मैंने सारे, इस समय तक मैं काफ़ी सारे राइटर्स उनको कवर करवा चुकी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म चल रहा है, पोस्ट कॉलोनियल करवाऊंगी, अमेरिकन के साथ पोस्ट कॉलोनियल लूंगी। और जो है अब अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं तुमको पता कितने राइटर्स हो गए, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि नहीं, तो क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी हर एज के ढेर राइटर्स उनको करवाए हैं, जितने जरूरी हैं उनके वर्क्स के, उनके सब के बारे में बताया है। तो भाई ऐसा है, अब इसमें जो नई चीज़ जुड़ रही है तो वो हम भी स्टूडेंट्स को PDF, ये हमारे नोट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, लेकिन अगर उसमें और जो नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो हम PDF के माध्यम से स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो
लेकिन हाँ कुछ है कि जैसे अभी कोई परचेज करता है तो जितना अभी तक हो गया वो लगा के भेज देते हैं, बाकी जो आगे अगर जो ऐड ऑन होगा तो वो है। अब जैसे हमारा जो एफ्रो अमेरिकन वाला है उसमें चिनुआ एशबे है, अगर जब मुझे पढ़ाना है तो उसमें दिया हुआ है, डायरेक्ट वॉलकॉट इसमें है। जो ये जो क्लासिकल वाला ये है भाई, ये क्लासिकल वाला भी मैंने उसमें लगा रखा है, वर्ल्ड लिटरेचर में लगाया हुआ, तो वो भी मैंने अपने नोट्स में लगा रखा है। तो बेसिकली बात क्या, अगर मुझे कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी होती है तो मैं उसमें बढ़ा देती हूँ या घटा देती हूँ। अब जैसे मैंने अनीता देसाई पढ़ाया तो बच्चों के नोट्स में वो नहीं था तो मैंने उसको पीडीएफ दिया। जो मैंने और चीज़ें करवाई, अब जैसे रोहिंटन मिस्त्री के बारे में बताया या जो भी राइटर्स हैं, तो वो चीज़ें स्टूडेंट्स को बतानी पड़ती हैं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि और वो सारा काम मैं करके देती हूँ। जो खुद कर सकते हैं वो खुद करें, और अगर जिनको लगता है कि हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा, हमारी तैयारी ढंग से हो जाएगी और हम जो मैडम मेहनत कर रही हैं उसके साथ हम मेहनत कर लेंगे, तो भैया आपके लिए एक बैच है ये अब इस समय क्या है ना, DSSB का जो लाइव बैच है वो लिटरेचर वाला तो लाइव चल रहा है, लेकिन जो लिटरेचर प्लस ग्रामर का था वो इस समय उसको अब वीडियो बैच में कर दिया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट क्लासेस हैं इसकी, और ये वीडियो बैच है, इसमें सारा जो जैसे कंटेंट हर हफ्ते का डल जाता है, इसमें आप आके इस पर देख सकते हैं। 2 बैचेज हैं इस समय DSSB के, एक DSSB लिटरेचर और एक DSSB लिटरेचर प्लस ग्रामर, 2 बैचेज हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों बैचेस बिल्कुल रिसेंट बैचेस हैं, नोट्स दोनों में आपको उसमें मिलेंगे, बुक फॉर्म में मिलते हैं, और इसके अलावा जो एड ऑन हो रहा है वो पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो ये था मेरी बात। अब आज मैं जो आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ सोफोक्लीज। तो मैं आप लोगों को सोफोक्लीज के बारे में बताऊंगी, इडिपस रेक्स की कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले सोफोक्लीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों ने सुन रखा हो एंशंट ट्रेजेडी, एंशंट कॉमेडी, इनके बारे में, तो सोफोक्लीज जो है ना वो ग्रीक ट्रेजेडियन थे जिनके प्लेज आज भी हैं, और वो बहुत ही जो ग्रीक ट्रेजेडियंस थे ना, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी ट्रेजेडी का अंत ये नहीं होता कि दुखद, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाती थी। जरूरी नहीं है कि उसमें हीरो की डेथ ही हो, या उसमें हाँ कैटेस्ट्रॉफ, जैसे एडिपस रेक्स में कैटेस्ट्रॉफ है, तो सोफोक्लीज जो है ना वो एक बहुत महान, ये देखो ये इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने। सोफोक्लीज जो है वो वन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे जिनके प्लेस जो हैं वो आज भी हैं। उन्होंने लगभग 123 प्लेस लिखे, मगर आज 7 प्लेस उनके इस समय हैं: एजैक्स, एंटिगोन, द विमेन ऑफ ट्रैकेज, इडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, इडिपस एट कॉलनस, ये उनके जो है वो वर्क्स हैं। उनकी जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है ना, जिसमें इडिपस जिसे कह सकते हैं स्वॉलन फुट, इडिपस कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना होगा, फ्रायड। इवन हैमलेट में भी ये पढ़ते हैं कि हैमलेट वॉज सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स, दैट इज वाई ही वॉज वेरी he was full of jealousy towards his uncle। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इडिपस जो उनकी मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है ना वो है इडिपस, एंड ऑल्सो एंटिगन। दे आर जनरली नोन एज अ थीबन प्लेस। इन्हें ये थीब्स, इनका जो बैकग्राउंड है वो थीब्स है। हालांकि ईच प्ले वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डिफरेंट टेट्रोलॉजी, द अदर मेंबर्स ऑफ विच आर नाउ लॉस्ट। लेकिन अब ये प्लेस के ना जो अदर मेंबर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, ये टेट्रोलॉजीज में थे। ही ऑल्सो डेवलप्ड हिज कैरेक्टर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन अर्लियर प्ले राइट सच एज एस्किलस। उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो लार्जर देन लाइफ होते थे, एस्किलस से भी ज़्यादा बेहतरीन। उनके जो अभी जो 2 प्लेज हैं जिनके डेट्स जो हैं हम सिक्योरली ले सकते हैं, एक इडिपस एट कॉलनस है, एक फिलोसिटीज है। ये दोनों जो हैं इनके जो प्लेज हैं उनको हम इनके डेट जो है वो देख सकते हैं कि ये जैसे 409 BC में इनका ये 401 BC पे आपको पता होगा कि ये ना उल्टा चलता है। एक मिनट का मैं
तो ये जो इनके दो प्लेज है, फिलोक्टेटिस जो है इनका दैट इज 409 BC एंड इडिपस एट कॉलोनस दैट इज 401 BC। अब बात करते हैं थीबन प्लेस किसे कहते हैं। तीन प्लेस हैं, इडिपस द किंग, इसके तीन नाम है, इडिपस टायरनस और लैटिन में कहते हैं इडिपस रैक्स या इडिपस एट कॉलोनस, और एक उनका प्ले एंटीगन। ये जो ऑल द थ्री प्लेस देखो, ये है आपका इडिपस द किंग जिसे इडिपस टायरनस या लैटिन नेम इडिपस रेक्स भी कहा जाता है। दूसरा प्ले है इडिपस एट कॉलोनस एंड एंटीगन। ये तीनों प्लेस जो हैं ये थीबन प्लेस कहलाते हैं, कंसर्न द फेट ऑफ थीब्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर किंग इडिपस के रेन के, मतलब किंग इडिपस के समय जो है वो उसके उसमें क्या था, उसमें उनकी कहानी जो है वो बताते हैं। तो ये इजिप्ट का थीब्स जो है वो बताते हैं, थीब्स के बारे में है। एरिस्टोटल के हिसाब से सोफोक्लीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर टू ग्रीक स्टेज। कि एरिस्टोटल जिन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और उन्होंने ही कहा है कि जिसमें हीरो जो है हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ चलता है। उन्होंने ये कहा कि तीसरा एक्टर ना जो ट्राइटागोनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट होता है, फिर ट्राइटागोनिस्ट जो तीसरा एक्टर लेकर आए वो सोफोक्लीस जो है वो लेकर आए। अब मैं आपको इनका जो प्ले है इडिपस रेक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जिससे कि आप उसकी कहानी के बारे में समझ सकें, उसके कैरेक्टर समझ सकें, तभी तो क्वेश्चन का जवाब दोगे ना, नहीं तो कैसे जवाब दोगे। तो मैं आपको क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। इडिपस रेक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरा पेन कहाँ गया, देखिए अगर मैं आपको इडिपस रेक्स के बारे में बताऊं, ये इसका लैटिन नेम है इडिपस रेक्स, ठीक है। इडिपस रेक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। जब प्ले की शुरुआत होती है ना, तो थीब्स जो है ना उसमें बहुत भयंकर जो है वो अकाल पड़ा हुआ है, प्लेग, अकाल नहीं प्लेग आया हुआ है। इसकी वजह से प्लेग की वजह से जो फील्ड्स हैं वो बैरन हो चुकी हैं, औरतें बैरन हो चुकी हैं, और जिनके बच्चे हो भी रहे हैं वो औरतें मर रही हैं, बच्चे स्टिल बॉर्न पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ थीब्स का जो राजा है ना वो कौन है, इडिपस। इडिपस बहुत परेशान है, तो वो ना अपने ब्रदर इन लॉ, देखो सबसे पहला कैरेक्टर है इडिपस। इडिपस जो है वो कहाँ का राजा है, वो राजा है थीब्स का। वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को कहता है कि तुम जाओ और डेल्फी के ओरेकल में पूछ के आओ कि इतना भयंकर प्लेग जो है वो क्यों फैला हुआ है। तो क्रियोन जो है वो जाता है और डेल्फी के ओरेकल में अपोलो से पूछने के लिए जाता है कि प्लेग को ख़त्म कैसे किया जाए। तो क्रियोन कहता है कि मुझे ओरेकल में अपोलो ने ये बताया है कि जिसने भी, जो थीब्स का पूरा नाम राजा था लेयस, उसको जिसने भी मारा है, अगर उसके किलर को ढूंढ लिया जाए और उसको या तो मार दिया जाए या उसको निष्कासित कर दिया जाए, तो जो है प्लेग से, थीब्स को प्लेग से राहत मिल जाएगी। तो इस बात को सुन के इडिपस कहता है, अरे मैं कसम खाता हूँ कि अब तो मुझे लेयस को ढूंढना ही है और उसको जो है मुझे उसको बैनिश करना ही है। अब तो जो कोरस है वो इडिपस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तुम जो है ना टायरसिस जो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है उसे बुलाओ, क्योंकि उसके पास एक जादुई शक्ति है जिससे वो तुम्हें बता देगा। टायरसिस को बुलाया जाता है। टायरसिस बड़ा रिलेक्टेंट है, वो जवाब नहीं देना चाहता। तो उससे वो कहता है कि इडिपस उससे कहता है तुम्हें अगर जवाब पता है और तब भी तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो ये तब तो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तो टायरसिस कहता है कि जवाब तो मुझे पता है। जवाब ये है, टायरसिस कहता है मैंने विजन में देखा है कि यू आर द किलर ऑफ योर फादर, यू आर द किलर ऑफ लेयस। तो उस बात पे इडिपस को बहुत गुस्सा आ जाता है। और इडिपस वैसे भी जो दिखाया है ना वो बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही एक वो दिखाया है कि जिसको ये कहना चाहिए जो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जब शुरुआत में दिखाते हैं तो उसको ये समझा जाता, वो अपने आप को ये दिखाता है एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो किसी की बात नहीं सुनता किसी के जो। तो वो ना जब टायरसिस उसको बोलता है कि तुम ही जो किलर हो, तो उसको लगता है कि ये उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो जो उसका ब्रदर इन लॉ है वो अब टायरसिस के साथ मिलकर उसको ओवरथ्रो करना चाह रहा है। तो उसको गुस्सा आ जाता है।
तो वो जो है उसको लगता है क्रियोन ने ये सब कहने के लिए कहा है। तो इडिपस जो है ना वो जो है जब टायरसिस, इडिपस जो है उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से, तो टायरसिस जाता जाता कहता है तुम ही हो लेयस के किलर, ये तुम ही हो, और तुम वो आदमी हो जिसने अपने पिता को मारा, अपनी माता के साथ शादी करी, और तुम यहाँ से आए हो तुम रोशनी के साथ, जाओगे तुम अंधे होकर। जब क्रियन एंटर होता है और उसको ये बात पता चलती है कि उसके ऊपर ये एक्यूजेशंस लगाए गए हैं तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। खैर जो कोरस है वो मीडिएट करने की कोशिश करती है। अब जोकास्टा जो है ना वो कोरस से जोकास्टा और कोरस जो है इडिपस से कहते हैं कि तुम जो है थोड़े से ओपन माइंडेड रहो। अब जोकास्टा इडिपस से कहते हैं कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, ये ऑरेकल्स जो होते हैं ना हमेशा सच नहीं होते हैं। और वो कहती है बहुत लंबे समय पहले एक ऑरेकल ये हुआ था कि लेयस के बारे में कहा गया था कि जो हमारा बेटा होगा वो लेयस को मारेगा और वो जो है अब मेरे से शादी करेगा। तो हमने क्या करा था, उस बच्चे को छुड़वा दिया था और जो है उस बच्चे को मारने के लिए छोड़ दिया था। हमने अपने एक दरबारी को जो है वो दे दिया था। अब थोड़ा सा ना ये सुन के उसको ये लगता है, एडिपस को लगता है कि उस कहानी में वो ना जोकास्टा से पूछता है कि मुझे लेयस का ना वर्णन करो, लेयस कैसा है। तो थोड़ा सा फिर वो उसको बताती है तो उसे लगता है कि शायद ये वही आदमी है जो उसे तिराहे पे मिला था डेल्फी के, शायद उसने ही जो है उसको मारा है। तो फिर भी ये कहानी जो है ना अभी भी वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो वो आगे सोचता है कि मैं कैसे इस बात का पता लगाऊं। तो लेकिन इडिपस कहता है कि उसको याद आता है कि उसने भी एक स्ट्रेंजर को मारा है। तो वो कहता है कि वो जोकास्टा कहती है नहीं नहीं, लेयस को तो जो है वो रॉबर्ट्स ने मारा ना, हमें तो एक वो गडरिये ने बताया कि उसको तो एक रॉबर्ट्स ने मारा है। तो इडिपस कहता है एक काम करो कि तुम ना जो गवाह है उसको लेकर आओ, जिस ने जो है बताया कि लेयस को किस तरीके से मारा गया था। अब जोकास्टा उससे कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो इडिपस उसे कहानी बताता है क्योंकि वो कोरिंथ से आया है। तो वो ये बताता है कि मैं जब मुझे एक बार एक आदमी मिला था और उसने मुझसे ये कहा कि मैं यहाँ के राजा का बेटा नहीं हूँ, कोरिंथ के राजा का। जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहा मेरे बारे में, लेकिन हाँ मैंने भी एक ऑरेकल सुना था जिसमें मुझे बताया गया था कि मैं अपने ही पिता को मारूंगा और जो है मैं अपनी ही मदर से शादी करूंगा। तो मैं वहाँ से भाग आया, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग आया, अब मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो कहता है और ना रास्ते में क्रॉस रोड्स पे मैंने एक जिद्दी आदमी को मारा भी था। तो इडिपस को ये डर लगता है कहीं मैंने लेयस को तो नहीं मार दिया। अब इडिपस सोचता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तो हमेशा के लिए दोनों ही जगह से जाऊंगा, ना तो मैं थीब्स में रह सकता ना मैं कोरिंथ जा सकता। तो वो सोच रहा है काश वो विटनेस आए और मुझे जो है ना इस चीज़ से मुक्ति दिला दे, वो ये बोल दे कि ये सब कुछ जो है उसको रॉबर्ट्स ने, लेयस को रॉबर्ट्स ने ही मारा है। खैर जोकास्टा जो है वो भी प्रे कर रही है कि जो कुछ इडिपस सोच रहा है वो सच ना हो। इस बीच में एक मैसेंजर आता है और इडिपस को आके कहता है कि तुम्हारे फादर पोलिबस की डेथ हो गई। इस बात पे जोकास्टा खुश होकर कहती है देखो देखो तुमने थोड़ी मारा अपने पिता को। और मैं तो ना मैसेंजर एकदम कहता है नहीं नहीं आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जो पोलिबस थे वो आपके पिता नहीं थे, उनको तो आप किसी ने जो है वो एक शेफर्ड ने दिया था, वो आप तो मिले थे, और मेरोपी आपकी मदर नहीं है। अब बस इडिपस को लग जाता है नाउ ये जो होता ना एनाग्नोरिसिस, अब उसे रियलाइजेशन होता है, अब नाउ पेरिपीटिया डाउनफॉल। तो अब ये इसमें कहीं से कहीं तक भी इडिपस की गलती नहीं है। अब इडिपस जो है ना वो बुलाता है, एक वो शेफर्ड आता है वो झिझकते हुए, अब वो जोकास्टा से कहता है जिस दरबारी को तुमने ये काम सौंपा था उसको बुला के लाओ। खैर अब ये खबर फैलती है और वो शेफर्ड रिलेक्टेंटली कहता है कि उसने जो बच्चा जो उसको यहाँ से थीब से दिया गया था, उसने वो बच्चा जो है वो जाके राजा रानी को दे दिया था, और वो बच्चा उसकी क्योंकि वो मारने के लिए दिया गया था और उससे मारा नहीं गया तो उसने जो है किसको दे दिया था, राजा को दे दिया था, कोरिंथ के राजा को, पोलिबस को दे दिया था। अब सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इडिपस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। इडिपस को लगता है कि मैंने अपने वो, चूँकि एक हॉटी मैन था, बहुत जिद्दी आदमी था,
लेयस, वो उसको मिला तिराहे पे, उसने उसे मारा। जब वो थीब्स में आया तो उस समय एक स्फिंक्स रिडल थी, एक स्फिंक्स थी जिसने सारे थीब्स को परेशान किया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक रिडल थी कि वो कौन सा प्राणी है जो मॉर्निंग में 4 पैरों पर जाता है, दोपहर में जो है वो 2 पैरों पर चलता है और इवनिंग में 3 पैरों पर चलता है। उसका जवाब केवल और केवल इडिपस ने दिया था। उसके बाद इडिपस को लेयस गायब था, ये कह दिया गया था कि लेयस को रॉबर्स ने मार दिया, तो उसने जोकास्टा से शादी कर ली थी। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर कि ये जो कुछ भी थीब्स में हो रहा है, ये जो प्रलय, ये जो प्लेग फैला हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जोकास्टा के साथ इडिपस के इंसेस्ट्रस रिलेशनशिप है और उसने अपने ही फादर को मारा है। अब वो ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहले वो क्या करता है, जोकास्टा को मारने के लिए जाता है। जोकास्टा अपने आप को फांसी पे लटका के मर चुकी होती है, वो ये शेम बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो उसका गोल्डन ब्रूच निकालता है और वो अपनी आंखें फोड़ लेता, अंधा हो जाता कि मैं ये सब देख नहीं सकता, मैंने क्या क्या चीज़ें, गलत चीज़ें करी हैं। फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन से कहता है कि मुझको थीब्स से बाहर निकाल दो और मेरी बेटियों का ख्याल रखना। और इस तरीके से एक ट्रैजिक जो है फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, और इसमें हीरो के अंदर जो है वो हेमर्शिया है, मिसिंग द मार्क जो है, ओवर रीचिंग द मार्क जो है, यह कहना चाहिए कि एरर इन जजमेंट है और कुछ भी वो नहीं है, उसकी अपनी गलती उसकी नहीं है। और इस तरीके से ये एक ट्रेजिडी का एंड जो है वो होता है, जो कि इडिपस रेक्स, इडिपस की कहानी का। तो ये थी कहानी। अब इस पे कहानी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस तरीके से आपको एक एक दो दो वर्क्स जो हैं वो पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोफोक्लीज वॉज वन ऑफ द ग्रीक राइटर्स ऑफ। सोफोक्लीज कहाँ के ग्रीक राइटर थे? तो मतलब नहीं, किस चीज को लिखा करते थे? तो आंसर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है और अब इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है ट्रेजिक प्लेस। ट्रेजिक प्लेस। सोफोक्लीज ने हाउ मेनी प्लेस, ट्रेजिक प्लेस डिड सोफोक्लीज राइट? लिखे तो बहुत सारे, सर्वाइव कितने करते हैं? तो सर्वाइव कितने करते हैं, सर्वाइव का ही जवाब देना है। 4, 5, 6, 7 बताइए बताइए, अभी मैंने बताया था, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ हिज प्ले बियर्स 3 टाइटल्स? तो इनका कौन सा प्ले है? इडिपस, इडिपस रेक्स, तो ये है इनका प्ले, दैट इज इडिपस। द आंसर इज इडिपस। इडिपस एट कॉलोनस, जो 3 प्ले अभी बचे हुए हैं जिनकी वो बताई, जो थीबन प्लेस कहे जाते हैं, इडिपस, इडिपस एट कॉलोनस एंड एंटीगोन, ये सोफोक्लीज के द्वारा लिखे गए हैं। इडिपस किल्ड हिज फादर लेयस एंड बिकेम द किंग ऑफ। हाँ जी, ये इन तीनों प्लेस को अभी मैंने बताया है ना, थीबन प्लेस कहते हैं। तो इडिपस ने अपने फादर लेयस को मारा और राजा कहाँ का बना? थीब्स का राजा जो है वो बन गया। ही बिकेम द किंग ऑफ थीब्स। What sin did he commit after killing his father? He got the priest killed, he married his mother, he seduced his sister Nun, incestuous relation, he married his mother. Friar named a complex based on the story of Oedipus, the king, which is known as superiority complex, inferiority complex, Oedipus complex, Electra complex, and that is Oedipus complex. ये आप लोगों ने पढ़ा है कि when a boy is too much attracted towards his mother, that is called Oedipus complex. Which of D.H. Lawrence's novels, according to critics, is based on the theme of Oedipus complex? ये D.H. Lawrence भी इसमें है और इनका आंसर जो है सन्स एंड लवर, विमेन इन लव, द प्लूम्ड सर्पेंट, लेडी चैटरलेज लवर, और इसका आंसर है सन्स एंड लवर्स, क्योंकि इसमें उन्होंने जो पॉल की कहानी दिखाई है, हु इज़ वेरी मच, हु बिकॉज ऑफ हिज मदर कुडंट कीप हेल्दी रिलेशनशिप विद एनी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स, तो दैट इज सन्स एंड लवर्स. Which of the playing are the Theban plays written by Sophocles? Oedipus, Oedipus at Colonus, Antigone, all of the above. The answer is all of the above. What was the end of Antigone, the heroine of Sophocles' tragedy Antigone? भाई अभी मैं एंटीगन की स्टोरी आपको नहीं सुनाई, मगर मैं इसमें बता देती हूँ, दैट इज शी हैंग्ड हरसेल्फ, वो खुद को लटका लेती है. अब पहला ये मैंने जो आपको इडिपस की कहानी सुनाई उससे संबंधित है. What is the priest doing at the beginning of play? जब प्ले की शुरुआत होती है तो प्रीस्ट क्या कर रहा होता है?
तो मैंने आपको बताया था कि थेब्स में प्लेग फैला हुआ है और वो जो है प्रीस्ट जो है वो गॉड से कह रहा है कि प्लेग को कैसे रोका जाए. द आंसर इज ए, आस्किंग द गॉड्स फॉर हेल्प टू स्टॉप द प्लेग. Where did Oedipus send Creon to at the beginning of the play? क्रियोन जो कि ब्रदर इन लॉ है उसको कहाँ भेजता है एडिपस? क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर देखिए और फिर मुझे बता दीजिए. एंड द आंसर इज टू द ऑरेकल ऑफ डेल्फी टू बी बैनिश. अपोलो से पूछने के लिए भेजता है टू द ऑरेकल ऑफ डेल्फी. द आंसर इज ए. What information did Creon get from the oracle at Delphi? That Jocasta is going to leave Oedipus for Creon, that Tiresias killed Laius over money, that the killer of Laius must be found to save the city. वो ये oracle लेकर आता है कि Laius का जो मर्डरर है उसको ढूंढा जाना चाहिए जिससे सिटी को हम बचा सके. The answer is C. Or what should happen to the killer of Laius when he is found? He must be put in jail for life. He must be sacrificed for the Sphinx. He must be banished from Thebes or put to death. तो ये आपको बताइए क्या आंसर था कि उसने कसम खाई थी एडिपस ने कि उसको बैनिश किया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा. द आंसर इज सी. Why didn't anyone go investigate the murder of Laius when it happened? मतलब इतने लंबे साल तक उन्होंने वेट क्यों करा? तो मैंने अभी बताया था कि जब लेयस को मार दिया गया उस समय तक वहाँ पर स्फिंक्स जो है उसका बहुत उसने आतंक फैला रखा था और जो भी उस पहेली का जवाब नहीं देता था उसके साथ बहुत बुरा होता था. तो इसीलिए वो लोग लेयस की हत्यारे को ढूंढ नहीं पाए और एडिपस ने आकर उनको बचाया था. दैट इज़ वाई उन्होंने उसको राजा बना दिया था. तो क्या था कि द पीपल Jocasta went into labor. The people wanted to cover up. The Sphinx was attacking the city. The answer is the Sphinx was attacking the city. What does Oedipus announce to the people of Thebes after he hears the news from the oracle? क्या कहता है Oedipus Thebes के लोगों से? That if the killer of Laius confesses now, he will only be banished. That if anyone knows who killed Laius, they should come and tell Oedipus, both A and B. तो इसमें इसका आंसर बोथ ए एंड बी है क्योंकि हाँ जी, दैट इफ द किलर ऑफ लेयस कन्फेसेस नाउ, कि अगर अभी मेरे सामने ही, अब देखिए इसे ही कहते हैं कि आयरनी ऑफ जो है इसको सर्कमस्टांसेस है कि भाई ड्रामेटिक आयरनी इसे ही कहेंगे. पीपल नो that it is Oedipus who killed his father, but Oedipus को नहीं पता है कि उसने अपने फादर को मारा है. तो वो औरों से पूछ रहा है, भाई भीड़ में से अगर किसी ने लेयस को मारा तो अभी बता दो, अभी बता दो, अभी बता दो. बंदे ने खुद ही मारा है. तो उसके बाद वो कहता है कि दोनों ही चीज़ है, बोथ ए एंड बी. द आंसर इज बोथ ए एंड बी. हु डिड द पीपल ऑफ थेब्स थिंक हैड किल्ड लेयस? क्या लगता है कि किसने, मतलब जोकास्टा को जो एक शेफर्ड ने बताया है, टेरेसिस, जोकास्टा, रॉबर्स, लोगों को लगता है कि लेयस को किसने मारा है? रॉबर्स ने. द आंसर इज सी. हु डज क्रियन टेल एडिपस टू सेंड फॉर? तो क्रियन किससे कहता है कि भाई उसको जो है वो बुला के, भाई मतलब जो शुरुआत में कोरस कहती है कि भाई किसको बुलाओ जिससे पता चल सके कि हु इज द किलर ऑफ लेयस. तो वो कौन है? दैट इज द ब्लाइंड प्रॉफिट टायरेसिस. एंड व्हाट डज टायरेसिस टेल Oedipus when he arrives? That he knows who killed Laius, but he won't tell. That Jocasta, that Creon. तो सबसे पहले वो आकर ब्लाइंड प्रॉफिट यही कहता है कि ही नोज कि हु किल्ड लेयस, बट ही इज नॉट गोइंग टू टेल, कि वो नहीं बताने वाला. द आंसर इज ए. मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहानी सुनाई, और यदि आपने बिना सोए कहानी सुनी तो आप लोग मेरे क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं उनका जवाब दे पाएंगे. हाउ डज Oedipus रिस्पॉन्ड व्हेन Tiresias accuses him of killing Laius? He turns himself to jail.
ही इज़ हैप्पी टू नो द ट्रुथ, ही अक्यूजेस टायरसिस ऑफ मर्डरिंग लेयस विद क्रियॉन। वो उसी पे आरोप लगाता है कि ही टर्न्स हिमसेल्फ। एडिपस को क्या लगता है, ही अक्यूजेस, कि वो कहता है कि वो यहाँ पर इसका जो एक वो दिखाया गया है, वो टायरसिस पे अक्यूज कर देता है कि तुम जो है ना, तुमने ही मारा होगा, क्रियॉन के साथ मिलकर मेरे को तुम ओवरथ्रो करना चाहते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब एडिपस एटीट्यूड एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? एडिपस को मैंने अभी आपको बताया था कि बिगनिंग ऑफ द प्ले में वो अपने आप को सोचता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो एरोगेंट एंड श्योर ऑफ हिमसेल्फ, मैं। भाई ये आप उसका वो भी कह सकते हैं, कमी भी कह सकते हैं। What does Jocasta attempt to prove to Oedipus about Tyrus' prophecy? That it's not true, that Tyrus is really his father, that Creon murdered Laius. वो ये बताना चाह रही है कि सारे ऑरेकल सच नहीं होते, तो इसलिए वो कहना चाह रही है कि इट्स नॉट ट्रू। Where was Laius killed? Fighting in a battle, traveling to Delphi, in jail for killing his son. तिराहे पे मारा जाता है लेयस को, that is traveling to Delphi. Why does Jocasta's story about the prophecy that Laius received upset Oedipus? His father Polybus was killed in the same way. He killed a man on the road. He fought in the battle that Laius was killed in. उसको ये डर लगता है कि कहीं जो तिराहे पे जिस आदमी को उसने मारा था, कहीं वो लेयस ही तो नहीं है। तो द आंसर इज बी, ही किल्ड अ मैन ऑन द रोड। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट डिड द ऑरेकल टेल एडिपस व्हेन ही वाज अ यंग बॉय? दैट ही वुड मैरी हिज मदर। जब वो बच्चा था तब एक भविष्यवाणी हुई थी, तभी इसको मारने के लिए लेयस और जोकास्टा ने छुड़वाया था। और उसको जब बच्चा था तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो अपने ही फादर थे, तो उसको लगा था कि वो पॉलीबस को मारकर मेरोपी से शादी करेगा, इसलिए वो कोरिंथ से भाग गया था। दैट ही वुड मैरी हिज मदर एंड किल हिज फादर। द आंसर इज सी। तो आई होप कि मैंने जो है जिस तरीके से बताया है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में बहुत जल्दी जो है चीज़ें हो भी जाती हैं, और एक राइटर को मैंने इसमें बताया, तो आप यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके कई सारे राइटर्स कम समय में पूरे हो जाएंगे। दिस इज़ अ सीरीज विच हैज़ बीन स्टार्टेड बाय मी, और जस्ट टू हेल्प यू आउट, तो मैं इसमें भी लिटरेचर और इसको मैंने इस तरीके से करवाने का शुरू किया है। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगी, और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे भी मैनेजर्स में करनी पड़ेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। आई हैव जस्ट गिवन यू अ गाइडलाइन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।